नमस्कार मित्रों, आज हम हाई स्कूल वालों के लिए लेकर आए हैं। जो हाई स्कूल के बच्चे हैं, मिलनी हाई स्कूल वाले बच्चों के लिए प्रोग्राम शुरू किया गया है, जिसमें आज की क्लास से आपके 10 नंबर में जो मैपिंग का क्वेश्चन आता है 10 नंबर का, वो चाहे ज्योग्राफी से हो चाहे इतिहास से। इतिहास के 5 क्वेश्चन आते हैं 5 नंबर में, और भूगोल से भी 5 क्वेश्चन आते हैं। टोटल मार्क्स होता है 10 नंबर का मैपिंग का। वही मैप लेकर आए हैं और कोशिश मैंने ये की है, जैसा आपको मैप आने वाला है वैसा आपको मैंने मैप बना दिया है। यहाँ पर ऐसे ही पूरा मैप बना रहेगा और सभी राज्य का ऐसे डिवाइड रहेंगे, लिखा नहीं रहेगा। लिख मैंने दिया आपको पहचानने के लिए कि कौन सा राज्य कहाँ पर है। यदि मैं आपके सामने बनाता तो समस्याएं होती। क्या समस्या होती? टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता। मैं फिर बनाता हर चीज़, फिर लिखता, फिर ज़्यादा टाइम लग जाता। इसलिए मैंने पहले आपको मैंने बना के यहाँ रख दिया है मैप आपको, ठीक है। और ऐसे ही आएगा मैप, ऐसे लाइनिंग होगी, डिजाइनिंग होगी, हर तरीके का जो मैप आने वाला है तो वो ऐसे ही आएगा, ठीक है ना। या मैं आपको मैप दिखा भी सकता हूँ, ठीक है। अभी रखे होंगे, मैं आपको लास्ट में मैप दिखा दूँ कि कैसे एकदम सादा पेज आने वाला है मैप का, ठीक है। तो बने रहिए इस क्लास में। आपके 10 नंबर इस क्लास से पक्के, कहीं नहीं जाने वाले। जो भी आएंगे इस क्लास से ही आएगा, याद रखिए। लेकिन हाँ, 1 या 2 बार क्लास कर लीजिएगा, और क्लास करने के बाद अब घर में जाके मैप में भर जरूर लेना, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज की क्लास का। ये आज हमने लिया है इतिहास से। आज है क्या है? इतिहास का मैपिंग करना है। इतिहास के बाद हम लोग ज्योग्राफिक मैपिंग करेंगे आज ही इसी क्लास में। 10 नंबर, एक ही क्लास से आपके 10 नंबर पक्के होने वाले हैं। चलिए, पहला लिखा जलियांवाला बाग नरसंहार या जलियांवाला बाग हत्याकांड। कुछ भी आ सकता है। जलियांवाला बाग आए तो समझ लेना। तो कभी क्वेश्चन पूछे तो 1919 की घटना, देखो जलियांवाला बाग नहीं, क्या 1919 की घटना किस स्थान पर हुई? 1919 क्या था? जलियांवाला बाग हत्याकांड जो मेनली घटना थी। तो ढेर सारी घटनाएं हुई, ठीक है। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड कहां हुआ? अमृतसर। कहां हुआ? अमृतसर। देखिए कहां पर हुआ? अमृतसर। यदि इतना लिखेंगे आप, मैप में नहीं भरेंगे, तो आपको कितना नंबर मिलेगा? केवल आधा नंबर मिलेगा। और नंबर 1 तभी आपको मिलेगा जब आपको लिखेंगे प्लस मैप में दर्शाएंगे, तब पूरा आधा नंबर लिखने का और आधा नंबर दर्शाने का, तब 1 नंबर मिलेगा, ठीक है ना। चलिए, तो हम आपको पूरे नंबर दिलाएंगे, ठीक है ना। इसमें कोई नंबर कटने वाला ना। आप अच्छे से किए हैं काम तो एक भी नंबर आपको कटेगा नहीं, तो परेशान नहीं होइए ना, ठीक। चलिए, जलियांवाला बाग नरसंहार या जलियांवाला बाग हत्याकांड संबंधित स्थान कौन सा है? अमृतसर। अमृतसर कहां पर है? पंजाब में। मैं आपको क्वेश्चन में लिख दे रहा हूं कहां पर है, पंजाब। पहले आप इसको देख लीजिए लिखना कैसे, ठीक है। फिर मैं भरने के लिए भी बता दे रहा हूं, ठीक। तो गांधी जी का पहला सत्याग्रह आया है। गांधी जी का पहला सत्याग्रह, या क्वेश्चन आ सकता है कि गांधी जी ने भारत में पहला सत्याग्रह कहां किया, या 1917 में गांधी जी ने सत्याग्रह कहां किया, या बिहार में गांधी जी ने पहला सत्याग्रह किस स्थान पर किया। देखो एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन बना सकता है, ठीक है ना। तो परेशान नहीं। तो गांधी जी का पहला सत्याग्रह या बिहार का सत्याग्रह जिसको बोलते हैं चंपारण, या क्वेश्चन पूछो जो नील की खेती करने वालों के विरुद्ध में या उनके साथ नील की खेती करने वाले या तिनकठिया पद्धति का गांधी जी ने कहां विरोध किया? वो था चंपारण। यही घटना थी। कब किया था? यह चंपारण पड़ता है बिहार में। मैं आपको स्टेट भी बता दे रहा हूं, ठीक है ना, तो आपको आसानी रहेगी समझने में। घटना कब की है? यह 1917 की है। यह घटना कब की है? यह घटना है 1919 की। घटना मैं आपको एकदम विस्तार से बता रहा हूं, परेशान नहीं होइए, ठीक। सूती मिल के मजदूरों ने किस स्थान पर सत्याग्रह किया? सूती मिल, आपको पता है सूती मिल कहां हुए? अहमदाबाद। सूती मिल कहां? अहमदाबाद। अहमदाबाद कहां पर है? गुजरात में। अहमदाबाद कहां पर है? यह है गुजरात में। कोई दिक्कत यहां तक? स्टेट भी पता है आपको, ये कहानी भी आपको पता है कि गांधी जी जो सूती मिल का ये कब घटना हुई? यह 1918 की घटना है। कब की घटना है? 1918। खेड़ा की घटना जो वो भी, खेड़ा भी गुजरात में है, वो भी 1918 घटना है, ठीक है ना। चलिए, पहले घटना हुई खेड़ा की, वो फरवरी में हुई, ये लगभग मार्च में हुई। तो परेशान नहीं होना आपको। वह स्थान जहां
गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा, कौन स्थान है? दांडी मार्च। घटना कौन सी है? 6 अप्रैल। कब अप्रैल है? 6 अप्रैल। शुरू कहां से की गई? 6 अप्रैल से शुरू कहां से की गई? क्वेश्चन आ सकता है ना। गांधी जी ने दांडी मार्च की यात्रा, नमक सत्याग्रह शुरू कहां से किया? तो शुरू किया था साबरमती, साबरमती, साबरमती आश्रम। ये कहां पर है? दोनों स्थान कहां पर है? गुजरात में। ये अब मार्च में, 12 मार्च को शुरू की गई थी, ठीक है ना। तो लगभग 24 दिन की यात्रा, लगभग कितने? लगभग 24 दिन की यात्रा उन्होंने पैदल की थी। तो ये आपको देखना। तो क्वेश्चन क्या, नमक सत्याग्रह की शुरुआत कहां की गई, मतलब से कहां से चले थे पैदल? तो हुआ था साबरमती। और कहां पर नमक कानून तोड़ा? तो कौन सा? दांडी नामक स्थान। दांडी कहां पर है? गुजरात में। पहले आपको ये दिमाग लगाना। चलिए, वह स्थान जहां कांग्रेस के 1916, 1919, 1920, 1927, 1929 का अधिवेशन हुए। देखो, एक ही क्वेश्चन मैंने 4-5 क्वेश्चन बना दिया है कि आपको बार बार ही करना आना पड़ेगा। 1916 का अधिवेशन, 1919 का अधिवेशन, 1920 का अधिवेशन, 1927 का अधिवेशन, 1929 का अधिवेशन, सभी अधिवेशन मैंने एक ही उसमें डिनोट कर दिया है। तो आपको करना क्या है? एकदम आसान है, केवल बने रहिए क्लास में अच्छे से। तो 1916 का मैंने बताया था आपको, यह हुआ था अपने कहां पर? लखनऊ में। कहां हुआ था? लखनऊ। लखनऊ कहां पर? उत्तर प्रदेश में अपने ही है, आपको पता ही है। लखनऊ में 1916 का अधिवेशन। अध्यक्षता किसने की थी? ये पूछा आपसे नहीं जाएगा, ठीक है ना। अंबिका चरण मजूमदार थे। मैं बता दे रहा हूं, अंबिका चरण मजूमदार थे। ये कभी नहीं पूछा जाएगा, लेकिन वो स्थान पूछा जाएगा क्योंकि उसमें डिनोट करना है। किसमें? मैप में। इसमें 1919 का कहां हुआ था? ये हुआ था अमृतसर में। उसी घटना जब हुई थी अमृतसर। सब इसीलिए मैं एक साथ दिखा दे रहा हूं, ठीक है ना। 1920 का ये होता नागपुर। नागपुर कहां पर है? महाराष्ट्र। नागपुर महाराष्ट्र में है, अमृतसर है पंजाब में। 1927 कहां होता? मद्रास। मद्रास कहां पर है? ये तमिलनाडु के पास, तमिलनाडु डाल सकते हैं, मद्रास। और 1929 का यह होता, 1929 का है लाहौर में। लाहौर में, ठीक है। कहां हुआ था ये स्थान? लाहौर। लाहौर भी इस समय तो चला गया था पाकिस्तान के पास, ठीक है ना। तो पंजाब वाले इलाके में इसको भी डिनोट कर सकते, पंजाब के थोड़ा इधर साइड में, ठीक है ना। चलिए, ये इलाका दरअसल है पंजाब का इलाका है। इलाका क्या है? पंजाब। क्योंकि मैक्सिमम पंजाब किसके पास है? पाकिस्तान के पास। क्योंकि पंजाब का इलाका बहुत, हमारे पास तो बहुत थोड़ा इलाका पंजाब का, ठीक है ना। यह इलाका कौन सा? पंजाब। पंजाब जो 5 नदियों का समूह है, ठीक है, जो 5 नदियों का जो द्वाब है, उसी के स्थान को बोलते हैं पंजाब। क्योंकि पंच में से 5, आब में से क्या? द्वाब, पानी की जगह है। जो 5 नदियां जहां मिलते हैं उनको बोलते हैं क्या? पंजाब। तो वही स्थान है। अब एक घटना और, चौरी चौरा की घटना किस स्थान पर हुई? चौरी चौरा कहां पर हुई? स्थान है गोरखपुर। गोरखपुर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का होम डिस्ट्रिक्ट है। कहां पर? गोरखपुर। गोरखपुर कहां पर है? अपने उत्तर प्रदेश में ही, ठीक है। घटना कब हुई? आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। याद दिला दें, 5 फरवरी 1922 को, ठीक है। ये देखिए, साल हो गए, कितने क्वेश्चन यहां से बन गए? 1 2 3 4 5 क्वेश्चन तो मैंने यहां से निकाल दिया, 2 क्वेश्चन यहां से निकाल दिया। इसी तरीके और आएगा लगभग ये जो हमने बताया यहां से लगभग कोशिश मेरी रहेगी कि इन्हीं क्वेश्चनों से आपके क्वेश्चन बनेंगे, जहां तक मेरा अंदाज ये जा रहा है, ठीक है। चलिए, तो अब हम लोग क्या करते हैं? अब इन्हीं को देखो, अब यदि आप लिखेंगे इतना तो केवल आधा नंबर मिलेगा। मतलब से 5 क्वेश्चन से सॉल्व करेंगे, आपको 2.5 में 2.5 नंबर आपको मिलेंगे यहां से। लेकिन अब जब यहां पर 2.5 नंबर यहां पर, इसको जो है यहां पर दर्शा दिया तो आपको 2.5 नंबर और मिल जाएंगे। तो टोटल कितने नंबर मिल जाएंगे? टोटल नंबर मिल जाएंगे 5। और यहां पर नंबर कटने वाले नहीं है यदि आप अच्छे से दर्शाए हैं तो हम लोग दर्शाते हैं अच्छे से, ठीक। जलियांवाला बाग नरसंहार कहां हुआ? यह हुआ, इसको लिख लेना आप लोग कॉपी में, ठीक है ना। चलिए, जलियांवाला बाग नरसंहार कहां हुआ? अमृतसर। अमृतसर कहां पर? पंजाब में। तो आप पंजाब में ये ऊपरी वाली जगह पर क्या कर सकते हैं? डिनोट कर सकते हैं पंजाब, अमृतसर। यहां ऐसे कर दीजिए, गोला लगा दीजिएगा,
थोड़ा सा ये क्योंकि वहाँ जगह थोड़ी कम पड़े, थोड़ा हट के लिख दीजिएगा कहाँ, अमृतसर। इसको हम मिटा दें क्या, नहीं फिर हमको समझ में, तो कौन जगह है, लिख दीजिए अमृतसर। दो आधा नंबर यहाँ मिल गया था, अब यहाँ पर डिनोट करेंगे तो क्या, ऐसे गोला करके ऐसे कर दीजिएगा, तो मिल जाएगा अमृतसर कौन सी जगह है, पंजाब। क्योंकि यहीं पर लिखेंगे तो क्योंकि छोटी जगह होगी तो लिख नहीं पाएंगे, तो आप बड़ा यहाँ करके पेंसिल से या पेन से बड़ा के तीर के निशान बना के यहाँ लिख दीजिएगा अमृतसर, कोई दिक्कत नहीं। अगला दूसरा, गांधी जी का पहला सत्याग्रह चंपारण में। चंपारण कहां पर है, बिहार। बिहार ढूंढना कहां पर है, उत्तर प्रदेश। ये उत्तर प्रदेश से सटा हुआ बिहार है, और बिहार में ये जगह है, ऐसे डिनोट कर देना, यहां नीचे ना करना, यहां पर कर देना। कौन सी जगह है, चंपारण, या यहीं लिख दीजिएगा चंपारण, और नहीं तो क्या एरो करके यहां लिख दीजिएगा थोड़ा दूर। कोई दिक्कत नहीं कि एग्जाम को समझ में आए कोई जगह कहां पर है, कोई दिक्कत, चंपारण बिहार हो गई, कोई समस्या किसी को नहीं होनी चाहिए। चलिए, सूती मिल मजदूरों ने किस स्थान पर सत्याग्रह किया, तो कहां किया, गुजरात। गुजरात का जगह कौन सा, अहमदाबाद। अहमदाबाद थोड़ा सा ऊपर है यहां पर, तो इसको दूर लिख दीजिएगा यहां पर अहमदाबाद, कोई दिक्कत, अहमदाबाद यहां लिख के थोड़ा सा डिनोट कर दिए, थोड़ा ऊपर करके यहां पर अहमदाबाद, ठीक है। अब दिया है वह स्थान जहां महात्मा गांधी नमक कानून तोड़ा था, वो दांडी। दांडी नीचे है थोड़ा से, गुजरात में ही है ये जगह का, ये लिख देंगे आप दांडी। कौन स्थान है, यह है दांडी। ऐसा लिखना है आपको, डिनोट ऐसे ही करना है, परेशान नहीं होना। यदि कभी पूछा जाए बारदोली के बारे में 1928 में, तो बारदोली और इसके नीचे है, यहां पर जगह कौन सी है, बारदोली। बारदोली में घटना कौन सी हुई, वल्लभ भाई पटेल ने यहां पर जो बारदोली में सत्याग्रह हुआ था, बारदोली सत्याग्रह, कुछ पर बारदोली सत्याग्रह कहां हुआ, तो बारदोली सत्याग्रह गुजरात में, ये दांडी के थोड़ा नीचे है, कोई दिक्कत, एक स्थान ये भी मिल गया। अब पूछा वह स्थान जहां गांधी जी ने सत्याग्रह की शुरुआत, नमक सत्याग्रह की शुरुआत की, कहां से चले थे, तो वो है साबरमती। साबरमती दांडी से ऊपर है, डी साबर या साबरमती, ऐसे देखो, ये एरो लगा रहे, देखो कि एक ही क्वेश्चन कितने क्वेश्चन में बना रहा हूं, ऐसे आपको डिनोट करना है, कोई दिक्कत, जितना पूछे उतना ही करना है। मैं आपको समझाने के लिए इतना कर रहा हूं कि कौन कौन से स्थान आ सकते हैं एग्जाम में, ठीक है ना। तो जो पूछे केवल वही करके बड़ा साफ सुथरा, थोड़ा दूर कि यही इसी अंदर नहीं करता, थोड़ा दूर करके अच्छे से लिख देना, एग्जाम को समझ में आए कि हाँ ये स्थान यहाँ पर है। दो हो तो थोड़ा उनको स्पष्टता और नजर आनी चाहिए। चलिए अगला है, वह स्थान जहां कांग्रेस का अधिवेशन 1916 लखनऊ। 1916 लखनऊ, लखनऊ कहां पर, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश इलाहाबाद ये बीच में है, तो लखनऊ ये बीच में करके, या तो यहीं लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लखनऊ, उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। और इसको नीचे यहाँ कर, उत्तराखंड के नीचे करना ही करना, थोड़ा सा और नीचे करके, उसको समझ में है तो कहीं तो लखनऊ, यहाँ नहीं करना, यहाँ ललितपुर है, तो बीच में कर देना, सेंटर में लखनऊ, ठीक है ना। आपसे इतनी अपेक्षा की जाती कि आपको लगभग थोड़ी सी आइडिया है कि इस स्टेट पर है, ठीक है ना। एकदम एग्जैक्ट जगह नहीं पूछेगा तो आप लोग लगभग लखनऊ को बीच में कर सकते हैं, कोई समस्या आपको नहीं होगी, ठीक है ना। चलिए हो गया ये, कहां तक, 1919 का अधिवेशन, 1919 का अमृतसर पंजाब, तो यहीं पर ये लिखा है अमृतसर पंजाब, मैंने लिख दिया है क्योंकि जलियांवाला बाग हत्याकांड के टाइम में, कोई दिक्कत नहीं, तो उसी जगह का करिए आप, डिनोट कर दीजिएगा। अगला है 1920 का अधिवेशन कहां हुआ, नागपुर महाराष्ट्र। ये जगह पे यहां पर है नागपुर, नागपुर कहां पर है, नागपुर है महाराष्ट्र में, कोई दिक्कत। 1927 का कहां हुआ, तमिलनाडु। तमिलनाडु कहां, मद्रास में। 1927 का कहां हुआ, ये यहां पर जगह पर कर दीजिएगा, लिख दीजिएगा मद्रास, ऐसे डिनोट करना, तो परेशान नहीं होना, ठीक है ना। गोला बना थोड़ा सा आगे कर दीजिएगा, हो गया मद्रास। कोई समस्या यहां तक, चलिए होनी नहीं चाहिए वैसे। 1929 का लाहौर, गुड, ये पाकिस्तान अपना है, थोड़ा से और इधर पंजाब वाले इलाके में, थोड़ा इधर बाहरी साइड में, यहां आप पाकिस्तान वाले इलाके में लिख दीजिएगा लाहौर, करिए कहां पर, लाहौर, यहां पर डिनोट कर दीजिएगा पाकिस्तान वाले इलाके में, तो बन जाएगा आपका लाहौर, ठीक है। चलिए
हो गया। तो अधिवेशन जो मुख्य अधिवेशन थे ये पूछे जाते हैं मैक्सिमम। आपका अधिवेशन 19, 20, 27, 29 ये आपके एग्जाम में भी आ चुके हैं। 16 वाला नहीं आया अभी, तो इसलिए 16 वाला भी डिनोट कर दिया हूं, शायद आने की संभावना बनी रहती है। ठीक है ना, तो ये सभी आ चुके हैं, शायद फिर दोबारा कर ले। हाँ, कभी आपसे पूछा जा सकता है ना कि कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहां हुआ। कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहां हुआ, तो कहां हुआ, तो हुआ तो मुंबई में। तो कहां, मुंबई कहां, महाराष्ट्र में। तो यहाँ ऐसे अब किनारे पर है मुंबई, तो यहां बना दीजिएगा, लिख दीजिएगा मुंबई। कांग्रेस का पहला अधिवेशन आए तो मुंबई लगा देना, दूसरा अधिवेशन आए तो कलकत्ता लगा देना, तीसरा अधिवेशन आए, कलकत्ता कहां पर है, यहां पर पश्चिम बंगाल है, तो इसी किनारे लिख सकते हैं कलकत्ता। और जो 1920 का नागपुर का अधिवेशन हुआ था, 1920 का जो नागपुर का अधिवेशन हुआ था वो विशेष अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था। कभी जगह आ जाए तो 1920 का विशेष अधिवेशन जब लिख कर आए तो कलकत्ता लगाइएगा आप। यदि 1920 का केवल अधिवेशन है तब आप नागपुर लगाना है। ठीक है, तो दूसरा अधिवेशन पूछा जाए तो कलकत्ता लगा देना, कोई दिक्कत। तीसरा हुआ तो कहां हुआ, मद्रास में। कब, 1927 वाला भी हुआ, लेकिन जो तीसरा अधिवेशन भी हुआ बदरुद्दीन तैयब जी ने आज तक की, वो कौन था, तीसरा अधिवेशन मद्रास में। क्योंकि एक अधिवेशन जो हर स्थान पर होते थे, किसी के 2-2, किसी के 3-3 स्थान पर, बहुत जगह हुए। लाहौर में 1-2 बार, 2-3 बार, कलकत्ता में बहुत बार हुए। ठीक है ना, तो अब पूछा कौन सा जा रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हो गया। और कभी पूछे कि कांग्रेस का चौथा अधिवेशन कहां हुआ, पूछे जाने की संभावना कम है, लेकिन हो सकता है ना, एग्जाम का मूड है। चौथा अधिवेशन कहां हुआ, तो कहां लगाएंगे आप लोग, यहां लगा देना। ये कौन सी जगह है, ये है इलाहाबाद, जहां से आपको बोर्ड एग्जाम होने वाला है। ठीक है ना, ये कौन सी जगह है, इलाहाबाद। इलाहाबाद यहां पर लगा दी, संगम नगरी इलाहाबाद। इलाहाबाद का आप लोग, हाँ इलाहाबाद ही लिखना, इलाहाबाद, प्रयागराज ना लिख देना। ठीक है ना, क्योंकि अधिवेशन जब हुआ था ना वो इलाहाबाद था। चलिए अगला स्थान, वह था जहाँ चौरा चौरी की घटना हुई थी, चौरी चौरा घटना हुई थी। कहां पर, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश। तो गोरखपुर कहां पर है, इस किनारे पर, बिहार वाले इलाके में लिख सकते हैं, यह है गोरखपुर, लिखिए गोरख। ठीक है, आशा है कि आप लोग इस मैपिंग को बखूबी समझ रहे होंगे और आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। हम हटे जा रहे हैं, इसको क्या करिए, नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। ठीक है, आप लोग इसको लिखते रहिए, इसको आप लोग बना लीजिएगा। ठीक है, आशा है कि आप लोग बना लिए होंगे। चलिए अब सुनिए, अब इतिहास का जो मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आपको बता दिया मैपिंग के। अब हम लोग कोशिश करेंगे ज्योग्राफी को ऐसे तरीके, एकदम सिंपल तरीके से। आपके 10 नंबर पक्के हैं, अच्छे से देखकर बच जाइए इतना मैप। ठीक है, 10 नंबर आपके पक्के हैं। जितनी बात बता रहे हैं उतनी बात के लोग फॉलो करते जाना, कैसे कैसे मैप बनना है। मैप सेम यही आएगा मैप, तो परेशान नहीं होना। कभी कुछ ना भी नया आ सकता है कि नामीबिया से जो चीते लाए गए हैं वो किस स्थान पर, तो कौन सा स्थान है, कूनो नेशनल पार्क। जो आए हैं अभी चीते आए हैं अफ्रीका से, तो कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश, यहां पर कहीं आपको डिनोट कर देना। तो इससे नए नए क्वेश्चन बनाने के तरीके होते हैं। ठीक है ना, तो वो कहां पर, मध्य प्रदेश में यहीं कहीं बीच में कर देना, तो आप लोगों के लिए ये परफेक्ट रहेगा। ठीक है, तो कोशिश करेंगे, ये लोग आप बना लिए होंगे मैप। और अब हम लोग चलते हैं ज्योग्राफी के मैप में, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो करने जा रहे हैं। चलिए इसको कर लीजिए, हम अब दूसरे स्लाइड में ज्योग्राफी पढ़ने जा रहे हैं। चलिए अब इतिहास का हमने देख लिया, अब हम देखने वाले ज्योग्राफी के क्वेश्चन, जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ज्योग्राफी में तो काफ़ी चैप्टर आने हैं, लेकिन कोशिश रहेगी कि मेरी कि जो जो आपको इंपॉर्टेंट, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है, चलिए अब उसी मैप में आप दूसरा मैप आप लेकर आइए, आप बना लीजिए। ठीक है, पहले बार बनाने में टाइम लगेगा आपको, ले लीजिएगा मैप, उसी में 2-3 बार प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा। ठीक है ना, और जो मैप अब इतिहास वाले में कह रहे उसी में ना करने लगना। ठीक है ना, तो परेशान हो जाओगे, नहीं तो एक ही में ना पता चले हीराकुंड बांध कहाँ पर, ना पता चले अमृतसर कहाँ, तो समस्या होगी। ठीक है, भाखड़ा नागल बांध अमृतसर में कूद जाए तो ऐसा ना हो। ठीक है ना, तो चलते हैं, मृदा के प्रकार दर्शाइए। कभी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मृदा के कौन कौन से प्रकार हैं। ठीक है ना, तो वो दे सकता है, या आपसे पूछ सकता है कि काली मृदा का क्षेत्र बताइए, जलोढ़ मृदा के क्षेत्र बताइए, लैटराइट मृदा के क्षेत्र बताइए, पर्वतीय मृदा या वनीय मृदा के क्षेत्र बताइए। क्वेश्चन कर सकता है ना ऐसे। तो उसी तरीके से हम लोग करने जा रहे हैं, मृदा के प्रकार।
मृदा के कौन कौन, एक जैसे जलोढ़ मृदा है। आप जो जलोढ़ कौन कौन से होते हैं आपको ये अंदाजा लगा? जलोढ़ लुढ़कते लुढ़कते यार, इसका मतलब जो नदियों वाला क्षेत्र है। कैसा क्षेत्र है? जो नदियों वाला क्षेत्र है, जहां से नदियां आती हैं, मुहाना मतलब जहां नदियां गिरती हैं समुद्री किनारे पर, उसी को हम लोग जलोढ़ मिट्टी वाला क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, तो जलोढ़ वाला तो मैक्सिमम मिलाकर जलोढ़ से ही बना है, लेकिन हम लोग जहां पर डेल्टा बनाए जाते हैं उसी इलाकों के क्या करेंगे, दर्शा देंगे। तो कौन से इलाके हैं? ये पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, ये किनारे वाली जो पट्टी है, यहीं पर बनाते क्या है, यहीं पर बनती है, क्या बनती है आपको पता है ना? इधर ऐसे क्षेत्र को क्या करना है आपको, यहां से लेकर यहां वाला, ये ऐसे करके आप दर्शा दीजिएगा, तो ये बन जाएगा जलोढ़ मृदा का क्षेत्र। जलोढ़ मृदा क्षेत्र जो अब पूर्वी तट है, ठीक है ना, तो ऐसे दर्शा दीजिएगा कि ये बन जाएगा जलोढ़ मृदा का क्षेत्र। कोई दिक्कत? चलिए, दूसरा है काली मृदा। काली मृदा आपको पता है महाराष्ट्र, गुजरात, जहां कपास ज्यादा पाया जाता है ना, काली मृदा कहां पर है ज्यादा? काली मृदा का क्षेत्र आप लोग ये गुजरात और ये महाराष्ट्र वाला इलाका क्या करिए आप लोग ऐसे करके ये डिनोट कर दीजिएगा, ऐसे करके तो डाल देना काली मृदा क्षेत्र, क्योंकि दूसरा इधर लिखना तो यहां डाल दीजिए काली मृदा का क्षेत्र, काली मृदा का क्षेत्र। कोई दिक्कत? चलिए, एक ही मैं ढेर सारी चीजें बता रहा हूं। ठीक, मरुस्थलीय क्षेत्र आपको पता मरुस्थल कहां पर है? मरुस्थल है आपके कहां? राजस्थान वाले, तो पूरे में ऊपरी इलाके के राजस्थान वाले को ऐसे डाल दीजिए, ऐसे करके ऐसे ऐसे कर दीजिएगा। ठीक है, और लिख दीजिएगा मरुस्थलीय क्षेत्र, मरुस्थलीय क्षेत्र या शुष्क क्षेत्र या शुष्क मृदा क्षेत्र या मरुस्थलीय मृदा। ठीक है, तो राजस्थान को आप डिनोट कर सकते हैं, कोई दिक्कत। अब पर्वतीय मृदा आपको पता है, पर्वतीय मृदा जम्मू कश्मीर लद्दाख वाले इलाके में, इसे एक किनारा आप डिनोट कर दें, डाल देना ये ऐसे करके। ठीक है, कि पर्वतीय मृदा, पर्वतीय मृदा या वनीय मृदा। और कहां पर डिनोट कर देना? अरुणाचल प्रदेश वाले इलाके में इसको डाल देना वनीय मृदा या पर्वतीय मृदा। कोई दिक्कत? ठीक कर लेंगे। चलिए अगला, चलिए ये और लेटराइट वाला ये बीच में आप लोग डिनोट कर दीजिएगा। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए अगला, मानचित्र में देखिए, अब तो मैंने एक चीज दर्शा दिया कि ये क्षेत्र थे मृदा का। अगला टॉपिक है जो बांध से क्वेश्चन आ जाता है कि हीराकुंड बांध कहां पर है, ठीक है ना, या कि महानदी पर कौन सा बांध स्थापित है, ये तुंगभद्रा नदी पर कौन सा बांध स्थापित किया गया है, तो उसको दर्शाना है आपको। ठीक है, चलिए, तो हीराकुंड बांध कहां पर? आपके महानदी पर, ओडिशा में है। ठीक है ना, इसको मृदा वाला कर लीजिएगा। ठीक है, अब महानदी पर कौन सा बांध है? हीराकुंड। तो आप लोग ऐसे डिनोट करके ऐसे लिख देना हीराकुंड, हीराकुंड बांध कहां पर है? ओडिशा पर, महानदी पर। चलिए, तुंगभद्रा, तुंगभद्रा कहां पर है? तुंगभद्रा दे दीजिए आंध्र प्रदेश किनारे पर, ये यहां पर ऐसे डिनोट कर दीजिएगा। ठीक है, ये तुंगभद्रा, तुंगभद्रा नदी पर तुंगभद्रा बांध स्थापित किया गया है या तुंगभद्रा परियोजना स्थापित की गई। ठीक है, अगला भाखड़ा नागर बांध आपको पता है पंजाब और हरियाणा इलाका है, ये हरियाणा भी है बीच में। चलिए, यहाँ आप डाल सकते हैं, यहीं पर डाल दीजिए पंजाब के इलाके में कौन? भाखड़ा नागर डैम, BND, भाखड़ा नागर डैम, भाखड़ा नागर बांध। कोई दिक्कत? चलिए अगला है सलाल, सलाल कहां पर? लगभग हिमाचल प्रदेश में, तो आप लोग ये हिमाचल प्रदेश का इलाका है तो यहीं ऐसे करके डालिए सलाल बांध। ठीक है, टिहरी बांध आपको पता है उत्तराखंड में है, भागीरथी नदी पर, क्या टिहरी खंड, टिहरी लिखना है, टिहरी। आज से डायरेक्ट क्वेश्चन न करके पूछे भागीरथी पर कौन सा बांध स्थित है, तो कह देंगे टिहरी बांध। कहां पर है? उत्तराखंड पर स्थित है। ठीक है, चलिए अब दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चलेगा, यहां से एक नहीं दो तीन क्वेश्चन बनेंगे, मैं आपको एक एक क्वेश्चन में ही सबको भराने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है ना, ये केवल रिवीजन क्लास है। ठीक है ना, तो आप कितनी जल्दी कर सकते? कैसा? तो तेल क्षेत्र कौन से हैं आपको पूछेगा कि अंकलेश्वर का क्षेत्र कहां पर है, तो वह स्थान दर्शाई जहां अंकलेश्वर तेल क्षेत्र स्थापित है, वह मुंबई हाई स्थापित है। ठीक है,
और असम का डिगबोई स्थापित है। ये सब तेल क्षेत्र हैं, ठीक है। तो अंकलेश्वर, अब आपको मैंने बताया था क्लास में, जो आप लोग मुझसे पढ़े हैं वो जानते हैं कि जो अंकलेश्वर कहाँ, अंकलेश्वर है गुजरात का, अंकलेश्वर ऊपर है, ये अंकलेश्वर। अब लगाना गुजरात में नहीं करना, ये समुद्र वाले इलाके में है, ठीक है ना। तो यहां पर है, ऊपर है अंकलेश्वर। अब फिर मुंबई है कहां पर, उससे महाराष्ट्र नीचे मुंबई है, यहां पर देखिए मुंबई है। एकदम एग्जैक्ट नहीं, लेकिन बाद में आपको हाँ क्यों तो कि आपने मुंबई है ऊपर कर अंकलेश्वर नीचे कर दिया, तब आपको गलत हो सकता है, ठीक है ना। लेकिन ऐसा करिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। अंकलेश्वर यहां कर लीजिए, मुंबई है नीचे कर लीजिए। सोने की खान, वो स्थान जहां सोने खान स्थापित है। सोने खान बाद में कहां है, कोलार खान है। कोलारी खान कहां पर है, महाराष्ट्र में है, ठीक है। नहीं सॉरी, महाराष्ट्र कर्नाटक में, सॉरी कहां पर है, कर्नाटक। तो डालिए कोलार, कोलार, कोलार कहां है, सोने खान, ठीक है। या ऐसे करके डिनोट करके लिख सकते हैं। चलिए अगर वह स्थान जहां परमाणु उत्पादक केंद्र है, परमाणु आपको पता है उत्तर प्रदेश में है, नरौरा जगह है, नरौरा जगह पर यहां होता है। तो नरौरा यहां ना करना, नरौरा कहां, इधर साइड में है, तो नरौरा, नरौरा परमाणु उत्पादक केंद्र है। दूसरा है सर्वाधिक बॉक्साइट कहां, सर्वाधिक बॉक्साइट कहां है, यह उत्पादित की जाती है उड़ीसा में। तो इतना चीजें नहीं पूछूं, मैं एक चीज बता दूं, ठीक। तो कहां है, उड़ीसा में। तो डाल दीजिए जैसे करके बॉक्साइट, बॉक्साइट कहां पर है, उड़ीसा में। कोडरमा हजारीबाग बेल्ट कहां पर है, झारखंड में। कोडरमा हजारीबाग बेल्ट कहां पर, ये बीच में झारखंड में। ऐसा करके आप लोग कर सकते हैं। लिख दीजिए, यहां पर लिख दीजिए, ऊपर लिखिए कोडरमा हजारीबाग बेल्ट, ठीक है। चलिए अगला है पूर्वी तट पर स्थित दो पत्तन। पत्तन में से होता बंदरगाह। दो पत्तन कौन कौन से पूर्वी तट पर, पश्चिम बंगाल में दो पत्तनों का नाम दीजिए। पश्चिम बंगाल के जो पत्तन कौन कौन, एक है हल्दिया, एक है कलकत्ता। कौन कौन से, एक हल्दिया, एक कलकत्ता। नाम नया है तो जो आंध्र प्रदेश के पास कौन सा है, विशाखा पत्तनम, पर विशाखापत्तनम को भी नाम लिख सकते हैं। आप पूछे कि पश्चिमी तट पर बंदरगाह, तो आप लोग लिख दे सकते हैं कांडला, गुजरात का जो है, कौन सा, कांडला, कांडला गुजरात का। जो मुंबई का बंदरगाह है वो उसको लिख सकते हैं। ढेर सारे बंदरगाह हैं, आप लोग जो आपको नाम आए उसको क्या करिए, डिनोट कर दीजिए। ये आपकी क्लास थी आज ज्योग्राफी की। मैपिंग कोशिश मैंने की है कि आपके जो क्षेत्र हैं पूरे पूरे ले आऊं, लेकिन मैं आपको कुछ हिंट दे रहा हूं। आप लोग जैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सर्वाधिक गन्ना उत्पादक राज्य, तो आपको याद होना चाहिए ना गन्ना उत्पादक राज्य कौन कौन से हैं। तो अब आपको कौन सा राज्य है, तो राज्य मैंने सब कुछ करवा दिया है। ये जम्मू कश्मीर, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, ये हरियाणा, ऊपर थोड़ा हरियाणा है, फिर बीच में दिल्ली है, मैंने लिखा नहीं उसको। चलिए राजस्थान है, नरौरा, उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड, बिहार है, मध्य प्रदेश है, यह गुजरात का इलाका है, ये राजस्थान का है, महाराष्ट्र का, कर्नाटक का, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, बीच में बांग्लादेश पड़ जाता है, इससे कोई मतलब नहीं, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश। और असम का इलाका एक आ सकता है आपको, कौन सा है, डिगबोई। डिगबोई कौन सा क्षेत्र है, ये डिगबोई है, तेल शोधक केंद्र है। ये कर दीजिए एकदम। कौन से राज्य में रबड़ ज्यादा उत्पादित की जाती है, कौन सा है, केरल। तो केरल में रबड़ उत्पादक। ऐसे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो जो पॉइंट पॉइंट क्वेश्चन है, ठीक है, जो मैंने आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराए हैं, ऑब्जेक्टिव से ही ये निकलेंगे मैप वाले कि अभ्रक उत्पादक राज्य। तो अभ्रक कहां ज्यादा होता है, आंध्र प्रदेश में। तो आंध्र प्रदेश को लग दिए अभ्रक। और जो कोडरमा क्षेत्र है झारखंड में, अभ्रक कहां उत्पादित, कोडरमा क्षेत्र में अभ्रक उत्पादित किया जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। देखिए ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव से ही बनकर बनता है ये मैप का, जो डिनोट करने के काबिल होता है। तो आप लोग क्या करिए, इसको पहले डिनोट कर लीजिए, ठीक है। तो ये चीज आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं,
लेकिन आपने अपनी अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए कि कैसा ये क्लास कैसी लगी। यदि आपको और भी क्लास के कुछ लोगों ने मुझे कमेंट किया, इस वजह से पर्सनली भी मेरे पास मैसेज किया, इसलिए मैं आपको ये ले करने नहीं, क्योंकि ज़्यादा बच्चे देखे नहीं थे, इस वजह से मेरा मतलब हाई स्कूल बनाने फिर मूड नहीं किया कुछ क्लासेस डालने के बाद। लेकिन यदि आपको अच्छा लगा तो आप लोग कमेंट करिए, तो मैं आपको लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय कैसा एग्जाम आने वाला है, कैसे पेपर आपके लिखना है, उसके बारे में हम लोग अगली क्लास में चर्चा करेंगे। यदि हाँ आप कमेंट करेंगे तभी कि सर जी हाँ हमको चाहिए क्लास ये वाली, ठीक है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में। यदि आपको चाहिए होगा तो अभी तक जिन लोगों को आपने शेयर नहीं किया तो इस चैनल को आप शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।